हेलो एवरीवन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आज पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले के 3 पार्ट में मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में बताया था और आज की क्लास में लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट, पहले आपको ये देखना है कि लॉजिक गेट क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जिसे विद्युत धारा को प्रवाहित करने के काम में लेते हैं। तो लॉजिक गेट क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए काम में लेते हैं। लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट संकेत हो सकते हैं जिन पर क्रिया के द्वारा एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। लॉजिक गेट के अंतर्गत क्या होगा? एक या एक से अधिक इनपुट संकेत हो सकते हैं और जिसकी क्रिया के द्वारा हमें आउटपुट के रूप में हमेशा एक सिग्नल या एक संकेत हमको प्राप्त होता है। इनपुट व आउटपुट सिग्नल लो होने पर उसे 0 तथा इनपुट और आउटपुट सिग्नल हाई होने पर एक मान प्रदान कर दिया जाता है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है कि जब भी इनपुट और आउटपुट सिग्नल लो होगा तो उसके स्थान पर जहाँ पर भी लो होगा तो उसे 0 से प्रदर्शित करेंगे और जहाँ इनपुट और आउटपुट सिग्नल अपना हाई होगा वहाँ पर उसको एक मान प्रदान कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो लॉजिक गेट होते हैं वह विभिन्न सिंबल्स के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, उसमें अपने को जैसे फैन है, ट्यूबलाइट है, ये स्विच है, उनको एक वायरिंग डायग्राम के अंदर अपन उनके सिंबल के रूप में प्रयोग करते हैं ताकि जो भी डायग्राम बनाए तो आपको सिंबल के द्वारा अपन पहचान कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये 1 वे स्विच लगा हुआ है, ये 2 वे स्विच लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये लैंप लगा हुआ है। तो इसी तरह जो डिजिटल सर्किट होगा उसमें क्या होगा कि जो लॉजिक गेट होंगे वह भी एक सिंबल के रूप में वहाँ पे प्रयोग करते हैं। एक डिजिटल सर्किट जो सिग्नल को जानने देता है, वह रोकता है, वह गेट कहलाता है। गेट का काम क्या होता है? जैसे अपने घरों के बाहर भी गेट होते हैं तो गेट में अपन क्या या तो अंदर जा सकते हैं या बाहर आ सकते हैं। तो लॉजिक गेट में भी क्या हो जाएगा? डिजिटल सर्किट होता है, उसमें सिग्नल को जानने देता है और उसको रोकने का काम कौन करता है? गेट करता है। और इसके अंतर्गत कुछ लॉजिक कंडीशन संतुष्ट होती है, इस कारण से इसे लॉजिक गेट कहते हैं। तो ये इसके बेसिक पॉइंट हैं लॉजिक गेट के कि लॉजिक गेट क्या होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के काम में लेते हैं। इसमें क्या होगा? लॉजिक गेट के अंदर एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं परंतु जो आउटपुट सिग्नल होगा वो हमेशा हमको एक ही प्राप्त होगा। तो लॉजिक गेट के बारे में हमने देख लिया था, इसके स्टेप क्या क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः जो लॉजिक गेट होते हैं वह 3 प्रकार का होते हैं। एक होता है एंड गेट, एक होगा और तीसरा होता है नॉट गेट। अब इन गेट्स के बारे में देखते हैं, इनके सिंबल क्या होती है, ये किस तरह से काम करते हैं और इनकी ट्रुथ टेबल या ट्रू टेबल कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एंड गेट। अब एंड गेट में क्या होता है? इस प्रकार के गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट संकेत हो सकते हैं और आउटपुट संकेत 1 होता है। प्रत्येक इनपुट का मान 0 या 1 हो सकता है परंतु आउटपुट 1 उसी स्थिति में होता है जब सारे इनपुट 1 हो। इसे एक ट्रू टेबल के द्वारा दर्शाया गया है। तो एक बार एंड गेट के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक इनपुट संकेत हो सकते हैं और आउटपुट का संकेत हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। हमको आउटपुट हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। प्रत्येक इनपुट का जो मान है वह 0 या 1 हो सकता है परंतु आउटपुट होगा वह 1 उसी कंडीशन में प्राप्त होगा जब सारे इनपुट हमको 1 मिले, जब उसमें सारे इनपुट 1 ही हो। इसे एक ट्रू टेबल के द्वारा दर्शाते हैं। ये देखो एंड गेट का सिंबल आपको बताया गया है। देखो एंड में सबसे लास्ट में ये डी लिखा हुआ है तो आप इसको पीछे इसको बनाने का तरीका याद रखने की ट्रिक्स के पीछे इसका डी बना हुआ है तो ये डी शेप में आप बना दोगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका एंड गेट। अब ये इसकी एक ट्रू टेबल आपको बताई गई है। इसमें ए और बी ये क्या है? इनपुट है और ये वाई क्या है? इसका आउटपुट है। ठीक है ना। तो ए बी इनपुट और वाई आउटपुट जो मैंने साइड में आपको लिख के बताया है।
अब आपको देखना है, इसमें लिखा है कि इनपुट तो क्या है, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो इनपुट यदि 0 0 है तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, 0। इनपुट का मान यदि 0 और 1 है तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि आउटपुट 1 उसी स्थिति में होगा जब सारे इनपुट 1 हो। तो यहाँ पे एक इनपुट 0 है और एक इनपुट 1 दिया है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। एक वापस इधर इनपुट 1 0 तो 0, दोनों इनपुट का मान 1 1 होगा, तभी अपने को आउटपुट के रूप में वापस 1 प्राप्त होगा। यह एंड गेट का एक ट्रू टेबल के द्वारा आपको समझाया गया है। ये इसका सिंबल है। इसमें y यानी आउटपुट बराबर a इंटू बी, यानी 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 या 1 इंटू 1 1। ये इसका आपको फॉर्मूले के रूप में भी पूछ सकते हैं कि एंड गेट को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो y बराबर a डॉट b। अब y तो मैंने आपको यहाँ पे आउटपुट के लिए दिया है, यहाँ पे आप c भी लिख सकते हो, जो भी आपको आउटपुट के रूप में आपको लेना है वहाँ पे आप उसको ये दर्शा सकते हो। अब एंड गेट है, उसका एक विद्युत सर्किट आपको दिखाया गया है कि इसमें दोनों इनपुट स्विच ऑन हो तथा आउटपुट तब होगा जब दोनों इनपुट पर एक एक पल्स आएगी। ये इसका इलेक्ट्रिक सर्किट एक आपको बताएगा। ये दोनों स्विच है, स्विच ए और स्विच बी, और ये यहाँ पे आपको आउटपुट दे दिया y और यहाँ पे एक लैंप लगा दिया। इसमें क्या होगा, और इसको एक जोड़ दिया इसको डीसी सप्लाई से, और जब ये दोनों स्विच ऑन होंगे, यानी इन दोनों स्विच को यदि अपन ऑन करेंगे तभी ये बल्ब होगा वह ग्लो करेगा, ये बल्ब होगा वह जलेगा, क्योंकि इस टेबल के हिसाब से यदि दोनों इनपुट एक एक है तभी अपने को आउटपुट के रूप में 1 मिलेगा। यदि एक स्विच को ऑन दूसरे स्विच को ऑफ कर दिया तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी और ये लैंप नहीं जलेगा। कंडीशन ये होगी कि दोनों स्विच ऑन होने जरूरी है। जब तक दोनों स्विच ऑन होंगे तभी इसके अंदर ये बल्ब होगा वह ग्लो करेगा। दूसरा है आपका और गेट। ये और गेट का सिंबल है आपका। और गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट का मान तभी 1 प्राप्त होगा जब किसी एक इनपुट का मान 1 हो, अन्यथा 0 प्राप्त होगा। इसकी ट्रू टेबल को नीचे दर्शाया गया है। अब देखो इसके अंदर जैसा आपको बोला है कि इसमें क्या होगा, इनपुट सिग्नल, ये देखो इसके इनपुट सिग्नल 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं और आउटपुट हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। और जब इसमें इनपुट का मान होगा वो क्या होगा, आउटपुट का मान 1 तभी आपको प्राप्त होगा जब किसी एक इनपुट का मान 1 हो। ये देखो इस टेबल के द्वारा आपको बताती हूँ। ये देखो 0 0 0, 0 1 1, 1 0 1 और 1 1 1। यानी इसके अंदर हमेशा क्या होगा कि यदि इनपुट का मान 2 इनपुट दे रहे हैं, उसमें से कोई भी यदि इनपुट आपको क्या होगा, दोनों में से किसी एक इनपुट का मान यदि 1 हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। तो ये इस टेबल के द्वारा आपको बताया गया है। तो इसकी कंडीशन होती है y बराबर a प्लस बी, यानी जो आउटपुट का मान होता है वह दोनों के योग के बराबर होता है a प्लस बी। और गेट का एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको दिखाया गया है। ये देखो इसमें स्विच a और स्विच b है। इसमें क्या होगा, यदि स्विच a ऑन है तो लैंप जलेगा और B ऑन है तो भी लैंप जलेगा। यदि A और B स्विच दोनों ऑन है तो भी लैंप जलेगा। अर्थात और गेट में A पर 1 पल्स दी जाए और B और Y पर, तो Y पर क्या हो जाएगा, रीडिंग आ जाएगी, और यदि A B दोनों पर पल्स दी जाए तो भी Y के ऊपर आपको आउटपुट प्राप्त होगा। जैसे कि इस टेबल में अंदर आपको बताया है कि यदि इनपुट सिग्नल A के ऊपर दिया है तो भी ये लैंप Y है वो जलेगा, और यदि इनपुट सिग्नल B के ऊपर भी अपन 1 का मान हम दे रहे हैं तो भी ये लैंप जलेगा, और यदि A और B दोनों के ऊपर अपन 1 1 इसका सिग्नल दे देंगे इनपुट के रूप में तो भी ये लैंप Y है जो प्रकाशित होगा। तो ये इस टेबल के द्वारा वापस आपकी कंडीशन लागू होती है कि इनपुट सिग्नल दोनों, यदि मतलब इनपुट सिग्नल अपन 2 या 2 से अधिक दे सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि यदि आउटपुट का मान हमको 1 तभी प्राप्त होता है जब एक इनपुट का मान
एक हो जाए। एक कोई भी इनपुट है उसका मान एक हो जाता है, या दोनों इनपुट का मान एक एक होगा तो भी आपको आउटपुट के रूप में एक प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका और गेट है, ये और गेट का सिंबल है और ये इसकी ट्रूथ टेबल है। तीसरा गेट है आपका नॉट गेट। इसे नॉट गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है वह दिए गए इनपुट का विलोम या उसका उल्टा होता है, इस कारण से इसको नॉट गेट कहते हैं। इस प्रकार के जो गेट होता है उसमें एक ही इनपुट संकेत होता है और इसे इन्वर्टर भी कहते हैं। बाकी जो दो गेट थे उसके अंदर इनपुट सिग्नल दो या दो से अधिक हो सकते थे और आउटपुट के रूप में हमको हमेशा एक संकेत मिलता था। लेकिन नॉट गेट ऐसा सिग्नल होता है जिसमें इनपुट संकेत होता है वह एक दिया जाता है और आउटपुट के अंदर जो हमको संकेत मिलेगा वो हमेशा उसका जो दिया गया इनपुट होगा उसका विलोम होगा। इस कारण से इसको नॉट गेट या इन्वर्टर भी कहते हैं। ये देखो, यदि ए हमने इनपुट के रूप में 0 दिया है तो आउटपुट में 0 का उल्टा हो जाएगा 1। यदि 1 दिया है तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 0। तो y यानी आउटपुट बराबर a का इन्वर्स हो जाएगा। यानी जो भी अपन इनपुट दे रहे हैं उसका जस्ट उल्टा हमको प्राप्त होगा। यदि इनपुट के रूप में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में आपको 1 मिलेगा और यदि इनपुट के रूप में आप 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में 0 मिलेगा। ये नॉट गेट के सिंबल को बताया गया है। इसके अंदर ये इनपुट A और इसका आउटपुट Y। इनपुट सिग्नल 1 दिया हुआ है और आउटपुट आपको 1 वापस मिल रहा है और वो भी जो इनपुट दे रहे हैं उसके इनपुट का उल्टा या उसका रिवर्स, इस कारण से इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। अगला टॉपिक है अपना यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। वे लॉजिक गेट जिनकी सहायता से किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को बिना किसी अन्य गेट की सहायता से केवल एक ही गेट से इसको बनाते हैं तो उनको लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल जो गेट होते हैं वह कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते हैं। उसमें क्या होगा कि कॉम्बिनेशन सर्किट के रूप में जो सर्किट बनाए जाते हैं या जो गेट बनाए जाते हैं उनको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो पहला होता है नैंड गेट। नैंड गेट में क्या, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है नैंड गेट, यह गेट एंड और नॉट गेट के संयोजन से बनता है। यानी ये जो यूनिवर्सल गेट होते हैं वो एक तरह के कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं। इसके अंदर दो से अधिक या दो गेट्स को आपस में जोड़ करके बनाते हैं। पहला नैंड गेट है, यह एंड और नॉट गेट के संयोजन से बनता है, अर्थात एंड गेट के आउटपुट का व्युत्क्रम होगा। यानी जो भी इस एंड गेट होगी उसकी जो ट्रूथ टेबल हमको मिलती है उसका जो उल्टा होगा वह नैंड गेट कहलाता है। ये देखो, इसका नैंड गेट का आपको सिंबल बताया गया है। ये कौन सा आपका है, एंड गेट है। एंड गेट के पास में आपने एक नॉट गेट लगा दिया तो जिससे अपन बोलेंगे नैंड गेट। उपरोक्त सिंबल के अंदर बबल का चिन्ह नॉट गेट को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो इसमें बबल्स आपको बताया गया है, इसका एक चिन्ह बताया गया है, ये किसको प्रदर्शित करेगा, नॉट गेट को प्रदर्शित करेगा। ये इसकी एक ट्रूथ टेबल है, A, B और Y। A, B तो इसके अंदर इनपुट है और Y इसका क्या है, आउटपुट है। यदि इनपुट सिग्नल A और B दो सिग्नल अपन दे रहे हैं, यदि इनके मान 0 0 हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, इनका एंड गेट का उल्टा, यानी एंड गेट के अंदर आपको मिलता है 0 तो इसका उल्टा हो जाएगा 1। अब इसके अंदर एंड गेट के अंदर ये नैंड गेट है, इसके अंदर इनपुट सिग्नल 0 और 1 है तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1। और यदि इसके इनपुट सिग्नल 1 और 0 है तो भी इसका जो आउटपुट हो जाएगा 1, और 1 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। A B इसके अंदर इनपुट है और Y क्या इसका आउटपुट है। ये इसकी ट्रूथ टेबल है। ये हमेशा क्या होता है, एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। जो एंड गेट होगा आउटपुट के रूप में इसके साथ एक नॉट गेट लगा हुआ है, इस कारण से जो आउटपुट हमको मिलेगा वो हमेशा एंड गेट का रिवर्स मिलेगा। अगला है आपका यूनिवर्सल गेट नॉर गेट। यह गेट और व नॉट के संयोजन से बनता है और यह और गेट का व्युत्क्रम होता है। ये इसका सिंबल दे रखा है आपको और इसमें इसकी जो एक समीकरण होती है वो y बराबर होता है a प्लस बी का इनवर्स। अब इसमें a और b तो क्या है, इसके इनपुट है और y क्या है, इसका आउटपुट है। इसमें क्या होगा कि और होगा
वो क्या होगा, इनपुट ये क्या होगा, और नॉट गेट का संयोजन से बनता है, और गेट का जो होगा आउटपुट वो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसकी ए और बी और ये इसका वाई आपको आउटपुट के रूप में दिया हुआ है। 0 0 तो आउटपुट के रूप में आपको मिल जाएगा 1, 0 1 0, 1 0 0 और 1 1 क्या हो जाएगा 0। तो यह नॉर गेट होता है, और नॉट के संयोजन से बनता है। और यहाँ पर भी देखो ये बबल्स का निशान है, वो नॉट गेट को इंगित करता है। और नॉट गेट हमेशा जो भी आपको इनपुट दे रहे हैं उसका हमेशा रिवर्स के रूप में आपको आउटपुट दे रहा है, क्योंकि यह और नॉट के संयोजन से बन रहा है। तो जो भी और गेट का आउटपुट होगा उसका रिवर्स करके आपको इन आउटपुट के रूप में आपको ये नॉट गेट लगा हुआ है, इस कारण से उसका भी ये उसको उल्टा कर देगा। अब तीसरा लास्ट है जिसको बोलते हैं अपन एक्स और गेट, इसको एक्सक्लूसिव या और गेट भी कहते हैं। इसके 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, परंतु आउटपुट क्या होता है हमेशा एक ही होता है। जब दोनों इनपुट समान होंगे तो आउटपुट लो यानी 0 होगा, और जब दोनों इनपुट असमान होंगे तो इसका आउटपुट हाई यानी 1 होगा। एक्सऑर गेट क्या होता है कि ये देखो इसका सिंबल बताया हुआ आपको एक्सऑर गेट का। इसमें इनपुट सिग्नल तो क्या होगा 2 या 2 से अधिक होंगे, परंतु इसका भी आउटपुट क्या होगा हमेशा 1 मिलेगा। जब दोनों इनपुट समान होंगे तो आउटपुट हमको लो प्राप्त होगा, लो का मतलब 0। और जब दोनों इनपुट असमान होंगे तो इसका जो आउटपुट होगा हमको हाई प्राप्त होगा, हाई का मतलब 1। ये इसकी ट्रू टेबल आपको बताई गई है। ए बी इनपुट और वाई क्या इसका आउटपुट। इसके नियम के अनुसार जब दोनों इनपुट समान है यानी 0 0 समान है तो आउटपुट भी क्या मिल गया आपको लो मिल गया यानी 0। और यदि इनके इनपुट असमान है यानी 0 और 1 की साइड में आपको 1 दिया हुआ है तो इसका आउटपुट क्या होगा हाई होगा यानी 1 हो जाएगा। 1 0 1 भी 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनपुट समान होते ही आउटपुट आपको लो प्राप्त हो जाएगा, और लो का मतलब 0 है। और ये इसका आपको एक सिंबल बताया गया है। तो आज की क्लास में मैंने आपको गेट्स के बारे में बताया है और यूनिवर्सल गेट के बारे में बताया है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ में उसको लाइक भी करें, ताकि इसके साथ जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू।